कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट्स में। इट्स नॉट लाइक कि वो परसेंटेज कितनी दे रहा है, वो परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स भी इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैश फ्लो चाहिए, बिकॉज आप डेस्परेट नहीं होंगे। मेरे हिसाब से कंसल्टेंट की, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की जॉब जो है वो ये है कि जनाब आई हैव टू फाइंड एन इन्वेस्टमेंट फॉर माय क्लाइंट वेयर आई कैन सेफ गार्ड हिज इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली उसके अच्छे कैपिटल गेंस मिले, थर्डली उसका कैश फ्लो साइकिल अच्छा एस्टेब्लिश हो, फोर्थ जब वो रीसेल करना चाहता हो मैं उसको रीसेल करा के दे सकता हूँ, राइट। यही 4-5 पॉइंट्स मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। माई जॉब वुड नॉट बी कि जनाब मैं उसको कोई भी चीज़ें बस बेच दे और मेरा कमीशन आ जाए, देन आई बिकम अ सेल्समैन, देन आई बिकम अ ब्रोकर। अब ये सारी चीज़ें मैं कैसे दे सकता हूँ, ये 500 चीज़ें मैं कैसे दे सकता हूँ। इन 500 चीज़ों में मुझे अगर पोस्ट मैनेजमेंट भी करनी है तो मुझे क्या चाहिए, डेवलपर की सपोर्ट चाहिए, डेवलपर के साथ कोई MOU चाहिए, ऐसे तो नहीं मैं कर सकता, ठीक है जी। अब अगर ये 500 चीज़ें मैंने जब गया और मैंने ये बात की, मैंने कहा जी कि मेरा माइंडसेट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का है, मेरा माइंडसेट ब्रोकरेज का नहीं है, तो मुझे आप ये बताएं कि जनाब हमें क्या चीज़ें यहाँ पर मिल सकते हैं, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं मेरे इन्वेस्टर्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु वांट टू लिव देयर, राइट। वो जो लेना चाहते हैं, यस दे कैन, 2 बेड के अपार्टमेंट्स है, 3 बेड के लोग रहने के लिए ले रहे हैं, समाना में भी ले रहे हैं, और उसमें भी 8 साल का पेमेंट प्लान है हमारे पास, जिसमें 1% आप दे रहे हैं। अब देखें ना 85 मंथ्स का पेमेंट प्लान है, 1% अ मंथ है, बेहतरीन है, लोग ले रहे हैं। 3 साल में पोजेशन है, 50% पे पोजेशन मिल जाता है, 50% आप रहते हुए बैठ के दें, तो वो तो ऑब्वियसली समाना के पास भी है। फिर उसके पास और भी मॉडल्स हैं कि जनाब आप फुल पेमेंट कर दें और 8% रेंटल गारंटी लेना शुरू कर दें डे 1 से, ठीक है। सो उसके पास मॉडल्स हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने लॉन्ग टर्म किसी को सेटिस्फेक्शन देनी है, सो डू आई रिक्वायर दिस थिंग कि भाईजान आई हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड लिंक विद द CEO सो दैट टुमारो इफ़ माई क्लाइंट्स हैव सम इश्यूज़, और कोई भी मुझे फेवर चाहिए हो, कोई भी छोटी से छोटी फेवर भी हो, चाहे वो उसके एक इंस्टॉलमेंट 1 हफ्ता डिले कराने की चाहिए हो या वो चाहिए हो, तो मुझे किसी आई कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द मैन इन चार्ज। I cannot, I admit this thing, I cannot reach that out with anyone else in Dubai except Samana. ठीक है, because they have their own people, they may have their own set of circles, they may have some, और इसी तरह से ही है वहाँ पे हर जगह के ऊपर उनके अपना एक सेट ऑफ सर्कल्स है, अपना एक सेट ऑफ पीपल है जो मार्क के साथ लगे हैं। मार्क तो एक ऐसी कंपनी बन गई ना, उसके अंदर तो उसका पता नहीं कौन है, उसमें तो नीचे लोग आए, चेंज हो गए, नए आ गए, जो चीज़ें हो गई, दिमाग के अंदर भी रीजन मेरे होते हुए 2019 से लेके 2023 तक मेरा 3 बंदे चेंज हो गए जो डील करते थे मुझे, राइट। मुझे इसी तरह से बाकी कंपनीज के अंदर भी ऐसे ही है। वो जो दिमाग वाला था वो जाके दन्यूब में बैठा हुआ है, दन्यूब वाला बैठ के जीजी में बैठा हुआ है, कल को जीजी से उठ के वो चला जाएगा जनाब टाइगर में, टाइगर बेच रहा है, एक टाइगर वाला उठ के लिंटन चला जाएगा, लिंटन वाला उधर चला जाएगा। So they are running around there in circles and there is no real value to that कि जनाब आपको let's suppose कुछ कल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी से कोई बेनिफिट ले सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपर। So do you understand कि जी के having a direct contact with the CEO of such a big company like अगर बैरिया टाउन के CEO के साथ आपका डायरेक्ट इन टच हो और आप उसके साथ कोई चीज़ डील ले सकते हैं, वो कोई और बंदा तो नहीं ले सकेगा। चला तो ये दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट यू कैन गिव टू योर इन्वेस्टर। पाकिस्तानी MR DHA के कोर कमांडर से नहीं ले सकते, वो हर 3 साल बाद चेंज है, ठीक है ना जी। हाँ ऐसे ही है, उसे यार मैच चला गया अगले वाले ने पूछ ला, ठीक है जी। सो द पॉइंट इज कि एज फॉर योर इन्वेस्टर दैट्स वन सेफ्टी नेट राइट देन एंड देयर कि ठीक है जी कि यू आर एस्टेब्लिशिंग योर सेल्फ विद अ गाय इन हु इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है जनाब, और वो आपकी जो है जो भी चीज़ें हैं वो उसके आपके इन्वेस्टर को उस तरह से वो लुक आफ्टर करेगा। सो एज इन्वेस्टमेंट दैट्स वन बेनिफिट यू गेट। इसके बाद क्या है, अगर जब इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की बात ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगली चीज़ क्या है, आप उसके साथ वो मॉडलिंग और वो चीज़ें कर सकते हैं कि जनाब वो डेवलपर इटसेल्फ शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट मॉडल के ऊपर ही सारी वो बिल्डिंग्स देगा। अब लॉन्ग टर्म रेंटल मॉडल के ऊपर आपको रेंटल परसेंटेज मिली है 6% 7%, बट ऑन लॉन्ग शॉर्ट टर्म रेंटल मॉडल जो है वो आपकी परसेंटेज आ सकती है 10% 12%। यार 10 से 12%, 10% भी अगर चली जाए ना, छोड़ दें 12% को, 10% भी चले जाए डॉलर टर्म्स में, तो
बताएं मुझे, बुरी है? और छोड़ने के इस वक्त आपको कोई कैपिटल गेन मिल रहे हो, कैपिटल गेन तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है ना। कैपिटल गेन देखें, हो सकता है 2 साल के बाद कैपिटल गेन ना मिल रहे हो सकता है 5 साल के बाद प्रॉपर्टी डबल हुई हो। यही प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हैं 8 लाख की, वो 1.5 मिलियन की हो सकता है ना, पॉसिबल हुआ है। ये तो हुआ है, दुबई के अंदर ऐसे ही हुआ है ना, पिछले 10 सालों के अंदर आप देखें तो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, जिसने मुनासिब जगह पे प्रॉपर्टी ले लिया वो डबल हो गई है, तो इनकी नहीं डबल। तो वो कैपिटल गेन्स के ऊपर सिर्फ आप प्ले नहीं कर सकते। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर आप सिर्फ कैपिटल गेन्स के ऊपर प्ले करेंगे तो आपके उससे 2 नुकसान है। आपकी होल्डिंग पावर तबाह हो जाती है, एंड यू कैन नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर इट्स राइटफुल टाइम टू एग्जिट। कैश वैल्यू ऑफ एसेट मेंटली आपको वो स्टेबिलिटी दे देता है कि जब वो रेंटल इनकम दे रहा है तो अगर प्रॉपर्टी के नीचे प्राइस नीचे ऊपर भी होती है तो यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नोइंग कि यार अगले साइकिल में बेच दूंगा, मेरे पैसे तो कहीं नहीं जा रहे, मुझे कैश फ्लो तो आ रहा है। मुझे एक ये इसलिए कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट्स में। इट्स नॉट लाइक कि वो परसेंटेज कितनी दे रहा है, वो परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स भी इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैश फ्लो चाहिए, बिकॉज आप डेस्परेट नहीं होंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, अब मैं 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां अगर लेकर रख दूं, घर में मेरे पास दाने नहीं हो खाने को, तो मैं क्या करूंगा, मैं भागूंगा, मैं कहूँगा बेचो। उस वक्त मार्केट के अंदर अगर गिरी होगी प्राइस, मैं गिरी प्राइस में जाके बेच रहा हूँ। लेकिन आप ये देखें कि रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वैल्यू की नहीं गिराती। कैपिटल गेन भी डिपेंड करता है कि आप रेंटल किस तरह गेन। मार्केट जिधर मर्जी चली जाए, मुझे बताएं कि जितनी रेंटल प्रॉपर्टीज थी क्या उन्होंने अपनी वैल्यू गिराई है पिछले 1.5 साल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस